नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार, वीकली न्यूज़लेटर, 17 जुलाई 2026। तो आज के तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जो कि हम यूएचओ की तरफ से 2 दिन पहले एक अलग सेशन किया था। मैं वापस आऊंगा, कोरोना बोल रहा है। दो कुछ डेथ हो गए हैं आंध्र प्रदेश में, एक आध हफ्ते 10 दिन पहले। उसमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव पाए गए थे, तो दो कोविड डेथ और 8 केसेस जो पॉजिटिव मिले हैं, एसिम्टोमेटिक है, कुछ घर में है। तो अभी हेडलाइंस आने लगे हैं कि क्या फिर से वापस आ रहा है कोरोना या कोविड 19 स्पाइक। ऐसे कोई न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर है। कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि शायद म्यूटेशन हो गया है ओमिक्रॉन का, और फिर कई बोल रहे हैं कि नहीं, डरने की बात नहीं है। पर ये न्यूज़ हेडलाइन आना चाहिए कि नहीं, हम यूएचए की तरफ से ये है कि क्या इसमें फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस भी बोल रहे हैं या कर भी रहे हैं। पर ये सब कोई नया जो आता है, ये तो 5 साल पुराना हो गया है। ये नया आ ही नहीं सकता। ये सब क्लिनिकल केसेस तो पहले भी थे, और अभी जब वायरस एडजस्ट कर जाता है पॉपुलेशन में, जियो और जीने दो, माइल्ड हो जाता है, बल्कि म्यूटेशन से और माइल्ड हो जाता है, एडेप्ट करता है। जो जो घातक होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं मरीज के साथ, तो वो आगे जाते ही नहीं है, हल्के वाले ही जाते हैं। तो इसमें और ये भी दिया है, एक मरीज का पूरा डायग्नोसिस दिया है कि उसको डायबिटीज था, किडनी खराब था, कई ऑर्गन फेलियर थे, कई कोमोबिडिटीज थे, और उसको इंसिडेंटली आरटीपीसीआर किया, वो भी पोस्टमार्टम किया आरटीपीसीआर। पता नहीं आरटीपीसीआर पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे वैक्सीन के बाद देहांत हो जाता है तब ऑटोप्सी नहीं करते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं पोस्टमार्टम में। ये हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो जो भी है, ये हमारी तरफ से यूएचओ ये स्टेटमेंट देना चाहता है कि कोविड को अभी नॉर्मल कॉमन कोल्ड, हम तो फ्लू का भी दर्जा नहीं देंगे, कॉमन कोल्ड जैसे ट्रीट करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आतंक फैलता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग ये वो, फिर बाकी हितों के टकराव आ जाते हैं, कभी कोई अलग अलग। फिर ये कैसे ये पैनिक का एक महामारी हो जाता है। तो पहला हमारा वो न्यूज़ था। हालांकि इसके पहले हम इसके ऊपर हम 2 दिन पहले डिटेल सेशन किए हुए हैं, वो वीडियो है। मैं वापस आऊंगा। मतलब महामारी तो खत्म हो गया है। जो शुरू वाला भी वेरिएंट था, इतना नहीं था, इतना डेंजरस नहीं था। वो जो लोग बीमार लोग हैं, कोमोर्बिड लोग हैं। पहला ये न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है कि इबोला के ऊपर है। इबोला तो चल रहा है कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो में। और यहाँ पे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ग्लोबल लीडर है वैक्सीन प्रोडक्शन में। अच्छी बात है, कंट्री के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पर पब्लिक हेल्थ के लिए है कि ठीक है, एक तरफ कॉमर्स है, एक तरफ इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट करेंगे इबोला वैक्सीन। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने 4,000 डोज भेजे हैं, उन्हीं के वेबसाइट में, सीरम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से हमने डिटेल लिया है कि 4,000 डोजेस भेजे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे हैं ट्रायल के लिए, फेज 1 ट्रायल ह्यूमन। और किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? वही प्लेटफॉर्म है एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। चिंपैंजी का जो वायरस है एडिनो वायरस, उसको बहुत ही हल्का करके उसके ऊपर आपका, उसको यूज करके वेक्टर, उसके ऊपर एक प्रकार से सवारी आपका, ये जो वैक्सीन का जो, ये भी जीन बेस्ड ही है। ये एस्ट्रोजेनेका जो आपको बॉडी को बोलेगा स्पाइक, जो भी वायरस बना, इसमें तो प्रोटीन दूसरा होगा, इसमें ये बोला वायरस में स्पाइक है कि नहीं पता नहीं हमको, पर इसका वो एंटीजन बनाएगा वो बॉडी। तो ये सब तो ठीक है। और ट्रायल करेंगे अभी 4,000। देखिए, ट्रायल होता है
फेज 1 ट्रायल है, बिल्कुल शुरू शुरू वाले ट्रायल है। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता था, फेज 1 फेज 2 फेज 3, फिर जाके मास स्केल प्रोडक्शन होता। अभी ऑलरेडी 6 लाख डोजेस बना के रखे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ने, 4,000 डोज ट्रायल के लिए भेज रहे हैं और 6 लाख डोज उनके पास है, स्टॉक में है। तो मतलब ये फेल तो होना ही नहीं है, क्योंकि 6 लाख डोज पहले से ही बना रखा है ना उन्होंने, खाना वेस्ट थोड़े जाना है। तो ये तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है कि हम ट्रायल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एडिनो वायरस जो टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कोविशील्ड बनाया था और एस्ट्रोजेनेका बनाया था, ये इसके बहुत दुष्प्रभाव आए थे इसके कोविड वैक्सीन में। और आपको मालूम है कि विड्रॉ किया था कंपनी ने, क्योंकि वो खून के धब्बे हो रहे थे, स्ट्रोक हो रहे थे, क्लॉट्स बन रहे थे, वीआईटीटी, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस। तो उसके लिए कंपनी ने माना था, और अभी वो क्या वहां पे भेज देंगे कॉन्गो में। और कॉन्गो का हमने थोड़े दिन पहले एनालाइज किया था कि देखिए क्या है अभी सिचुएशन। क्योंकि ऐसे बात होता है, सीडीसी साइट में देखो, डब्ल्यूएचओ साइट में देखो, बोलने ऐसा लगता है कि बस कॉन्गो का तो बस क़यामत आ गया है, पैंडेमिक इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एस्केलेटिंग, स्प्रेडिंग। हम बड़े ये हो गए, घबरा गए कॉन्गो के लिए। और इधर उनका फुटबॉल टीम टॉप 16 में पहुंच गया था वर्ल्ड कप में, कॉन्गो का, डीआरसी कॉन्गो का। हम कंट्री बहुत अनस्टेबल है, ये है, डिस्टरबेंसेस होते रहते हैं, पॉवर्टी है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लोग मीट खाते हैं, वो चमगीदड़ का मीट खाते हैं, उसी में वायरस रहता है, और फ्यूनरल सर्विसेज से स्प्रेड होता है, हैंडल करते हैं डेड बॉडी को, ये सब चीजें है। ये सब हम वही सोच रहे थे कि यूएचओ की तरफ से पहले भी हमने रिकमेंड किया था कि अगर पैसा वैक्सीन में करीब $6.8 मिलियन दिए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेपी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, सेपी। सेपी ये कई करीब 30 गवर्नमेंट इसको कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया गवर्नमेंट भी है इसमें। और इसका जो मेन स्पॉन्सर्स कौन है, गेट्स फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट। और इनका यही है पेंडेमिक में प्रिपेयर्डनेस। नाम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फिलेंथ्रोपिक है, ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में मदद करेगा, जैसे महामारी आएंगे। पर मदद करने के बहाने में वैक्सीन प्रमोशन, पहले से ही ट्रायल हो रहे हैं, पहले से ही स्टॉक तैयार है सेपी। और इतना पैसा अगर उनके हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करे, और इसीलिए मैं इसी सिलसिले में कह रहा था कि हम डेटा कोशिश कर रहे थे कि डेटा ठीक से है ही नहीं वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डेटा नहीं है। आप बोल रहे हैं महामारी है। हमने थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया था, एक आध हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर भी, इबोला के ऊपर भी अपडेट दिया था, एक वीडियो बनाया था। उस टाइम हमने देखा था कि ये कर्व नीचे आ रहा है डेली केसेस के, हालांकि रिलायबल नहीं है डेटा। तो हम इसलिए क्वेरी है हमारा दूसरा समाचार कि इबोला क्या नीचे आ रहा है, और हम अभी वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं। वैक्सीन बुंडीबुगिया के अगेंस्ट बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक नया स्ट्रेन है। वायरस चेंज होता रहता है, चेंज। अभी आप बुंडीबुगिया के ऊपर आप 6 लाख कितने डोजेज, लाखों डोजेज दे दोगे मास वैक्सीन, तो वो वायरस स्ट्रेन फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर से वैक्सीन बनाओगे। इसका तो कहानी खत्म नहीं होगा। ये तो एक जंगल में हरिन के पीछे भागने वाली बात है, हरिन भागता रहेगा। आप इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर उसके हेल्थ सर्विसेज अच्छे कर दो, ऐसे ही केसेस कम हो जाएंगे। और ऐसे हमको लगा था, हमने जो डेटा अवेलेबल था, ऐसे उन्होंने खुद लिखा है, जो सोर्स से हमने बनाया था, आजकल एआई इकट्ठे कर देता है डेटा। उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उससे हम बना रहे हैं, तो उससे उन्होंने ट्रेंड लाइन बनाया तो नीचे की तरफ दिखा रहे थे। हालांकि मैंने डब्ल्यूएचओ साइट में चेक किया, सीडीसी साइट में, वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। पर जो रफ आंकड़े हैं उसमें भी करीब अभी तक 725 डेथ हुए हैं। कितने, 3 महीने में 725 डेथ इबोला वायरस से हुए 3 महीने में। और हम एक तुलना के लिए देते हैं कि हमारे यहाँ रोज 1,000 लोग टीबी से मर जाते हैं, तो 3 महीने में 90,000 हमारे यहाँ डेथ हो गया होगा। जब तक इनके 725 डेथ इबोला से हुआ है, हमारे यहाँ 90,000 डेथ टीबी से हो गया। कोई भी डेथ, एक भी डेथ हमारे लिए ट्रेजेडी है। पर हम
ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक बीमारी को गिनना चालू कर दो, आप पैनिक क्रिएट कर सकते हो। और करीब 2000-3000 केसेस बोलते हैं कि इबोला के हुए हैं, और 725 डेथ है, 3000 केस है वहां पे। कहते हैं अगर आप ज्यादा सर्च करोगे कुछ मिलता नहीं है, कि टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, उन्हें तो भाई वो पहले वो सब करो ना, वैक्सीन बनाने के पहले। आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, आप टेस्टिंग फैसिलिटीज करो, डेटा डेली दो, आप जैसे देते थे कोविड के टाइम। वो नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता है पता चलेगा कि नीचे आ गया हो। एआई जनरेटेड हमने एक ग्राफ किया था एक हफ्ते पहले, नीचे दिखा रहा था, पर अभी हम डब्ल्यूएचओ साइट में देखे, सीडीसी में, वो कहते नहीं। और हम दावे के साथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस डेटा से हमने बनाए थे वो खुद ही कह रहे हैं कि इनके रिलायबल नहीं रहते डेटा। इकट्ठे एक एक हफ्ते में इन लोग एंट्री करते करते ऊपर नीचे होता रहता है। जो भी हो मतलब, पर डेथ 725 से ज्यादा नहीं है 3 महीने में।